हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में बात करेंगे। फेमिनिज्म की बात होती रहती है, तो उसमें जब वेव्स की बात होती है कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, ये क्या है, इनमें डिफरेंस क्या था, तो उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज स्टार्टेड इन लेट 19th century or in early 20th century. At that time when women fought for their basic rights, for example, right of property, suffrage और right of education, उस समय यूरोप और अमेरिका में भी बहुत सारी जगह पे महिलाओं के लिए वोट डालने का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी बाय करने का राइट नहीं था और एजुकेशन का भी राइट नहीं था। तो उन राइट्स के लिए कुछ वुमेन फाइट किए, ग्रुप ऑफ वीमेन कलेक्टिवली वो फाइट करने लगे वहाँ के जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी उससे, और फिर उसमें वो कामयाब भी हो गई। तो इसका जो फर्स्ट वेव था उसका ड्रॉबैक यही था, क्योंकि ये हाई क्लास और मिडिल क्लास की जो सेलेक्टेड महिलाएं थी वो फाइट की थी, लेकिन अल्टीमेटली दे गॉट सक्सेस आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो वो थोड़ा सा उसमें सफल हो गई बहुत सारे कंट्रीज़ में, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, और कुछ कंट्रीज़ में लास्ट डिकेड्स में 19th सेंचुरी के उन लोगों को वोट का राइट मिल गया, एजुकेशन का राइट मिल गया और प्रॉपर्टी का राइट भी मिल गया। मतलब वो एजुकेशन भी ले सकते थे, प्रॉपर्टी में भी फिर उनको पार्टिसिपेशन मिल गया। और इस वेव से पहले उनको बहुत सारी जगह एजुकेशन लेने का राइट नहीं था, वोट डालने का राइट नहीं था, और फिर प्रॉपर्टी तो खरीदने का राइट था ही नहीं, वो मिल गया। फर्स्ट वेव कामयाब रहा इस चीज़ में। सेकंड वेव जो 1960s में माना जाता है शुरू हुआ वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, तो इसमें एक तो रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बात हुई, सेक्सुअल लिबरेशन के बारे में बात हुई, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में काफ़ी बातें हुई। और इसके बाद जो वर्क प्लेस पे वीमेन के लिए इनइक्वालिटी होती थी, सेम पे नहीं मिलता था, हालांकि वो अभी भी नहीं मिलता है बहुत सारी जगह दुनिया में, बट बहुत सारी जगह यूरोप और अमेरिका में इट इज़ इक्वल इन मैनी केसेस। तो उसके लिए 1960s में महिलाओं ने आवाज़ उठाई, सो वी कॉल दैट सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसके बाद थर्ड वेव आती 1990s में, ठीक है। अच्छा, सेकंड वेव में एक और जो ड्रॉबैक रहा था, हम जिसको बोलें उसके ऐसे की पॉइंट जो मिस हो गए थे, अगेन इट वाज बेस्ड ऑन द वीमेन ऑफ अपर क्लास और मिडिल क्लास, और वो भी वाइट वीमेन के बारे में ज़्यादा बात हुई थी। तो यहाँ जो ब्लैक महिलाएं थी, यानी रेस को और क्लास को लेके यहाँ भी चीज़ों को नहीं उठाया गया था, मतलब गरीब लोगों के लिए और काली महिलाओं के लिए खास बात नहीं हुई थी। तो थर्ड वेव जब 1990s में शुरू हुई तो उसमें इन सभी राइट्स को लेके बात होने लगी, वीमेन राइट्स को लेके, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा इंटरसेक्शनल हो गया। रेस को लेके भी बात हुई कि अगर कोई महिला या कोई भी व्यक्ति रंग के बेस पे इनइक्वालिटी फेस करता है तो दैट शुड नॉट हैपन। कास्ट के बेस पे भी और क्लास के बेस पे भी, कि अपर क्लास या मिडिल क्लास की वीमेन है या वाइट वीमेन है, उसी को राइट नहीं मिलने चाहिए। कोई ब्लैक वीमेन है या फिर वो एकदम लेबर क्लास या पुअर क्लास से, तब भी उसको सेम राइट मिलने चाहिए। इसको लेके बात हुई। और इसके साथ साथ अगेन जो सेकंड वेव में टॉपिक थे, जैसे सेक्सुअल लिबरेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, रिप्रोडक्टिव राइट्स, इन सब को लेके भी जोर शोर से महिलाओं ने आवाज़ उठाई। और कुछ लोग जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते थे, मेल भी, उन लोगों ने भी इनके लिए आवाज़ उठाई। तो ये वेव 1990s में स्टार्ट हुई थी और लगभग 10-15 साल चली। 2010 में फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ, जो ऑनलाइन डिजिटल टूल्स पे फोकस था। मतलब थ्रू डिजिटल टूल्स वीमेंस ने अपने राइट्स के लिए काफ़ी जोर शोर से कैंपेन किए, जिसमें 2017 का मी टू कैंपेन बड़ा पॉपुलर रहा था अमेरिका में, जिसमें महिलाओं ने जो रेप कल्चर था, मतलब रेप करने के बाद कई बार उसको दबाने की कोशिश की जाती थी, उसके अगेंस्ट में काफ़ी अपनी वॉइस रेज की। और इसके अलावा जो बाकी वीमेन राइट होते हैं, जैसे सोशल इक्वलिटी, कल्चरल इक्वलिटी या फिर इकोनॉमिक इक्वलिटी के बारे में भी बात हुई। और उन सब के साथ साथ जो इस फोर्थ वेव फेमिनिज्म का जो मेजर की पॉइंट था वो ये था कि ये ऑनलाइन इन डिजिटल टूल्स को, टेक्नोलॉजी के यूज़ करके इसमें लोगों की आवाज़ को काफ़ी रेज किया गया। तो ये फोर्थ वेव है। फिफ्थ वेव की भी बात होती है जो आफ्टर 2020 माना जाता है। उसमें कई बार हम जो जेंडर राइट्स होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके,
या माइंड सेट को लेके, जो मतलब जीन्स को लेके बात होती है कि महिलाओं को ही बच्चे पैदा करने की जो एक परंपरा है, या जो जेनेटिक रीजन है महिलाओं को उसके लिए बनाया गया है, उसके अगेंस्ट में भी कुछ महिलाओं ने, कुछ लोगों ने बात की। सो वी कॉल दैट फिफ्थ वेव, बट ऑफिशियली अभी वी आर हैविंग ओनली 4 waves ऑफ फेमिनिज्म, बट स्टिल देयर आर फ्यू वीमेन हु टॉक अबाउट दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स जो रिलेट करते हैं कि ये राइट्स महिलाओं को ही, मतलब ये स्पेसिफिक टास्क महिलाओं को ही फुलफिल क्यों करने चाहिए सोसाइटी में, तो उस तरह की बातें अभी होती हैं, तो वी कॉल दैट फिफ्थ वेव, बट ऑफिशियली देयर आर 4 waves। आई बिलीव दैट यू गॉट द main point or key points of the waves of feminism. If you like the initiative, hit the press the like button, and you may also consider subscribing my channel. Thank you.